धनबाद विधानसभा चुनाव को लेकर कोयलांचल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभिन्न दलों के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। क्षेत्र में चुनावी चर्चाएं और गठबंधनों की संभावनाएं जोर पकड़ रही हैं। इस बीच जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिशें भी जारी हैं, जिसमें कोयला उद्योग, श्रमिकों के अधिकार, अवैध खनन, रोजगार और क्षेत्र के विकास से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। इस राजनीतिक माहौल पर चर्चा करते हुए M.K. आज़ादी ने कहा कि धनबाद विधानसभा सीट पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। वर्तमान विधायकों और नई उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। चुनावी प्रचार में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों को भी प्रमुखता दी जा रही है। पार्टियों का ध्यान जनता के सामने विकास, भ्रष्टाचार और रोजगार के वादों पर है, लेकिन चुनावी समीकरणों में जातीय और सामाजिक समीकरण भी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। चुनावी गतिविधियों में तेजी के साथ साथ कई राजनीतिक गठबंधन और परिवर्तन भी संभव हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो सकता है। रिपोर्टर चंदू जी के साथ मैं बात कर रहा हूं समाज सेवी M.K. आज़ाद से। M.K. आज़ाद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जहां कोयलांचल की धरती धनबाद विधानसभा के विधायक राज सिन्हा जो पैर जमाए बैठे हुए हैं, उनके बारे में कहा भी जाता है कि कहीं न कहीं वो कार्यकर्ताओं के, जनता के चहेते हैं। ऐसे में एक कोयला माफिया को जो दबदबा है, चाहे वो कार्यक्रम अमित शाह का हो या कार्यक्रम राजनाथ सिंह जी का, जो दमखम के साथ वो अपना पैर जमा रहे हैं, आप कैसे उसको देखेंगे? देखिए, धनबाद की राजनीति में जो कोयलांचल की राजधानी धनबाद का जो राजनीति है, वो जिस कदर से भारतीय जनता पार्टी के नए सांसद के चुनने के बाद जिस तरह से करवटें ली है, वो बड़ा दिलचस्प है। और उसके बाद उसी कोयला क्षेत्र से आने वाले तमाम नेता और स्वस्थ क्षेत्र से आने वाला एक नेता जिस तरह से धनबाद विधानसभा में टिकट बांटने के लिए या टिकट की जो दावेदारी को करने के लिए धनबाद से जो दिल्ली तक की जो दौड़ लगा रहे हैं और जिस तरह से बेकरार दिख रहे हैं, वो बड़ा दिलचस्प है। इसी बीच कोयला की राजधानी में कोयला से अछूता तो तमाम नेता होते हुए नहीं दिखता है। यानी तमाम नेता को कहीं न कहीं अपने आप को कोयला की कालिक से पोते हुए नजर तो जरूर आते हैं, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कोई अप्रत्यक्ष रूप से। तो आप जिनका नाम ले रहे हैं, वो इस वक्त में समाजसेवी के रूप में पूरी तरह से टिकट बांटने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। तो आप उन्हें माफिया कह लीजिए या पूरे आउटसोर्सिंग के मामले को लेकर देखिए, लेकिन जिस तरह से उनकी एंट्री हुई है, वो बड़े दिलचस्प है। तो आने वाला समय में पता चलेगा, क्योंकि चूंकि वो आप जिसकी बात करते हैं वो आउटसोर्सिंग चलाते हैं, तो ये कहना है कि वो माफिया है। अभी तक ऐसे बहुत से मामले नहीं आए हैं, अभी कुछ केसेस हुए हैं, लेकिन फैसला होना बाकी है, तो ये तय होगा कि कौन माफिया है। लेकिन जिस तरह से धनबाद में जो चर्चा का विषय है, तो उनको लोग कोयला का माफिया कहते हुए नजर आते हैं। जी, कोयला किंग, कोयला माफिया को दो हाथ करने के लिए एक और सिंह साहब डटे पड़े हैं, जो अब OT और OPD से मतलब नहीं, वो सदन में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। वो कैसे पेश आएंगे? देखिए, ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इस वक्त में जो वर्तमान के जो मौजूदा जो विधानसभा के जो MLA हैं राज सिन्हा जी, उनके अंदर में एक खासियत जरूर है कि वो एक मृदुभाषी हैं और प्रत्यक्ष रूप से उन पर कोयला, बालू और लोहा इस तरह के कोई आरोप नहीं लगा। और जिस लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, एक लोग जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते थे, वो भी जिस तरह से बेकरार नजर आ रहे हैं, और एक कोयला से जुड़े हुए नए नेता जो अपने आप को समाजसेवी के रूप में पेश कर रहे हैं। तो अब देखना है कि वो पार्टी में टिकट लेकर आते हैं कि नहीं। यदि पार्टी टिकट नहीं देती है, तो क्या वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी पार्टिसिपेंट धनबाद विधानसभा में करते हैं कि नहीं, ये दिलचस्प है। कोयलांचल का एक इतिहास रहा है आज़ाद जी कि खदान से निकल कर लोग सदन में बैठने का उम्मीद रखते हैं। इसी बीच अपना OT और OPD छोड़कर, स्वास्थ्य विभाग को छोड़कर सदन में बैठने की भूमिका जो निभा रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जिस तरह से चमक धमक की राजनीति पूरी भारत में इसके इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आई है। यानी तमाम नेता, इसमें कोई भी पार्टी किसी से कमज़ोर होती हुई नहीं दिखती है। जिस तरह से चमक धमक की राजनीति में इस वक्त में नई पार्टियां या पुरानी पार्टियां, देश की सबसे पुरानी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाले तमाम लोग, जिस तरह से चमक धमक का राजनीति की शुरुआत पूरी भारत में शुरू हुई है, इसमें तमाम ऐसे ही लोग आपको आते हुए नजर आएंगे। यानी जो लोग साधारण राजनीति करने वाले सीधे साधे हैं, कहा जा रहा है कि उनकी राजनीति अब पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ने वाला है। नए पैसे वाले, नए तरह से फोकस करने वाले, तमाम ताम झाम को पूरी तरह से अपने आप को समाये हुए व्यक्ति ही विधानसभा और संसद में जाते हुए दिखेंगे। धन्यवाद।